नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज सियासत की बात में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे जो राज्यसभा के हालिया चुनाव हुए हैं उस पर। राज्यसभा चुनाव में हर पार्टी ने अपना किसी न किसी को समर्थन दिया। चाहे अगर हम बात करें पीडीपी की, अंत समय में पीडीपी ने भी नेका को अपना समर्थन दे दिया, जबकि कांग्रेस पहले से ही कह चुकी थी कि हम नेका को समर्थन देंगे। लेकिन एक सीट को लेकर जो घमासान चल रहा था उस पर काफ़ी कुछ हुआ। यहाँ तक तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने अपने आला कमान तक को समर्थन वापस लेने तक के लिए जो कह दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी कांग्रेस की तरफ से अभी तक कहा नहीं गया। कांग्रेस को आप राज्यसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं? देखिए अश्विनी जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपने चर्चा रखी है। कांग्रेस का हमेशा स्टैंड रहा है एक सेकुलर प्लेटफार्म देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। तो जिस तरीक़ा से इंडिया गठबंधन है और जम्मू कश्मीर में भी प्री पोल अलायंस हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, तो हमारा बनता था अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करें। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी की लीडरशिप भी नेशन और जम्मू कश्मीर की जो चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेफ सीट कांग्रेस को दे, क्योंकि इस कोलिशन बनने के बाद कांग्रेस ने ना ही कोई मंत्री पद अपने कोलिशन पार्टनर से लिया और ना ही कोई और चीज़ उनसे पावर शेयरिंग में ली। तो स्वाभाविक नेशनल लेवल में कांग्रेस का इंटरेस्ट रहा और कांग्रेस का एक राज्यसभा में नुमाइंदा जाता जम्मू कश्मीर स्टेटहुड और बाकी मसाइल पे, बेरोज़गारी और मौजूदा हालात पे ज़रूर बात करता और एक नेशनल प्लेटफार्म पे बात जाती। और कांग्रेस का जो कि एक साइजेबल अपोजिशन नंबर है, वहाँ 100 के करीब हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं पार्लियामेंट में, और राज्यसभा में 50 से ऊपर मेरी तादाद है। तो 150 में और बढ़ोतरी होती और एक विपक्ष को मजबूत करने का काम मिलता। हम उम्मीद रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा दिल करती और एक सेफ सीट हमें देती, और जो एक प्री पोल अलायंस का एक हमारा राह भी है कि हम मिलजुल के फिरकाप्रस्त ताकतों को हम रोकेंगे और जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हालात जो बने हैं बीजेपी की वजह से, उनसे लोगों को उभरने का एक मौका देंगे। बदकिस्मती रही है, किस हद तक कहाँ जे कमज़ोरी रही है मैं नहीं कहता, पर कहीं ना कहीं इसमें एक सीट नहीं मिलना और पूरे कांग्रेस के कैडर में कहीं यही बात है। मगर कांग्रेस ने बड़ा दिल करके नेशनल लीडरशिप में आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी और हमारी प्रदेश की टीम ने जो फैसला लिया, और विशेष तौर पर जो हमारे लेजिस्लेचर हैं उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी को और रोकने के लिए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को समर्थन और वोट डालना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जहाँ किसी प्रकार का कोई प्रेशर टैक्टिक्स से वोट लिया गया है? देखिए, ये तो क्रिस्टल क्लियर है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, शरेआम हुई है, दिन दहाड़े डाका डाला गया है। जो बात कांग्रेस पार्टी पूरे देश के हर प्रदेश में जाके आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं पूरे देश में इस कैंपेन को, और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर पूरे प्रदेश जो हमारी टीम है वो वोट चोरी का मुद्दे को लेकर जन जन तक जाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी पता चला कि वोट चोरी के जो मुद्दा राहुल गांधी जी और खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी उठाती है वो सही था। तो वो आज असम्बली के अंदर आपने भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी बधाई कौन है नारे लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ का, जो कांग्रेस पार्टी का एक मेन कैंपेन पिछले
7-8 महीने से चल रही है पूरे देश में। तो एक क्लियर है, इसमें डाउट नहीं है, आपको भी और किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें वोट खरीदेंगे, खरीदो फरोख्त हुई है और शरेआम हुई है। और सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है, इन करोड़ में पैसे दिए गए और विधायकों को खरीदने में कोशिश की। कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बेची है, कुछ लोग अपनी जगह स्टैंड रहे हैं और उनके पास भी अप्रोच किया गया। ये चीज़ें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा पब्लिक। नहीं, आज मुख्यमंत्री कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें एक निर्दलीय विधायक ने आकर बताया है, जो जिनका समर्थन जो है सरकार को प्राप्त है, कि मैंने वोट डालना कहीं और था और गलती से वोट मेरे से कहीं और पड़ गया, ये मेरे से गलती हुई है। क्या आप मानते हैं कि एक विधायक से इस प्रकार से गलती हो जाए? देखो, आपने मुझे बताया और मैंने सुना नहीं, पर कहीं ना कहीं गलती हुई, गलती की गई। पैसे के दम से जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे डेमोक्रेसी का एक खरीदो फरोख्त की तरह एक जम्मू कश्मीर ने पूरे देश के लोगों के लीडरों के नसों में करप्शन का जहर घोला है। जो पार्टी अपने आप को सिद्धांत की पार्टी कहती थी, जो करप्शन के ख़िलाफ़ कहते थे हम लड़ने के लिए आए हैं 2014 में, वो पार्टी करप्शन को वोटर से लेके विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, बड़े लीडर्स को भी पैसे के दम से खरीद के पावर में बैठना चाहती है और लोगों को शोषण करना चाहती है। ये पूरे देश में सिद्ध हुआ और जम्मू कश्मीर के जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं उनको भी अब एहसास हुआ। इस ना जो अग्नि का सेक लगा है उससे का दर्द महसूस हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कैंपेन राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, हम कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता लीड कर रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे बाकी जो साथी हैं वो भी समर्थन करेंगे ताकि इसको हम रोक पाएँ। और इस किस्म की जो बड़े लो लेवल की राजनीति है, धन के बल से, पावर के बल से, अपने पोजीशन के बल से, धर्म का प्रयोग करके डरा धमका के वोट हासिल करना और खरीदो फरोख्त करना, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। कभी भी इसकी प्रशंसा नहीं होगी, इसकी निंदा होगी। जितनी कर सकते हो। मैं दो बार विधायक रहा हूँ, मुझे राष्ट्रपति जी को वोट डालने का मौका मिला, राज्यसभा में वोट डालने का मौका मिला, MLC अपर हाउस, स्टेट के अपर हाउस में वोट डालने का मिला। उस वक्त भी ये चीज़ें सामने आई थी। हम लोग ओपन वोट डालते थे। मैं इंडिपेंडेंट विधायक था, मुझे वोट डालने उस वक्त भी कुछ लोगों ने वोट डाला। मैंने जब वोट डाला, मैंने जो हमारे जिस कैंडिडेट के समर्थन में वोट डाल रहे थे कांग्रेस के, उस वक्त के वहाँ के जो पोलिंग एजेंट थे उनको दिखाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे स्वर्गीय पंडित मख्तराम जी को दिखाया और नियाज शरीफ जी थे, वो भी दुनिया से चले गए हैं, हमने भी एक दिन जाना है, वो पावर मिनिस्टर थे, उनको भी मैंने वोट दिखाया इंडिपेंडेंट। उस वक्त हालांकि इस रूल में चेंज नहीं हुई थी, उस वक्त सीक्रेट बैलेट होता था। उस वक्त वोट आप दिखाते तो वोट कैंसिल हो जाता था। और अपोजिशन के उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली महमूद सागर जी थे एजेंट, उन्होंने वोट चैलेंज किया। हमारा BR शर्मा जी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, हमने दिखाया अपनी छवि को बचाने के लिए। और कोई विधायक ठीक थे, जैसे नाम उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हमारा विधायकों ने दिखाया वोट अपने इलेक्शन में। तो और जो इंडिपेंडेंट या दूसरे लोग थे पार्टी को, वो भी दिखाते तो आज ये प्रश्न नहीं आता। कहीं ना कोई गलती हुई, मन में लालच थी, बेईमानी थी। जब बीजेपी को सबसे ज़्यादा मैं निंदा बीजेपी का करता हूँ, जिन्होंने इस लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर दिया है। कोई उसूल नहीं रहे, कोई एक लोगों का जो फेद होता था उसको ताड़ ताड़ कर दिया। और दूसरी तरफ देखते हैं शहनाइयाँ बजा रहे हैं, कहते हैं हम जीते। जीते चोरी से जीते, पैसे के दम से जीते। ये कौन से लोकतंत्र है? वोट डालने वाला का क्या फंड रहा है? तो इस तरीके से आप असम्बली से लेके पार्लियामेंट में देखो। आज कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, दमन दीव और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कहता हमारे अपोजिशन के सारे नामिनेशन पेपर ही रिजेक्ट कर दिए।
पहले 4 दिन तो हमें पेपर बनाने के लिए दफ्तर बंद रखा, ऑफिसरों को बाहर भेज दिया। लास्ट डे में हमने बड़ी दौड़ धूप करके हमने नॉमिनेशन पेपर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। फॉर्मेलिटी पूरी करने के जैसे पेपर हमने सबमिट किए, और स्क्रूटनी वाले दिन डिप्टी कमिश्नर जो थे इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, उसने सारे रिजेक्ट कर दिए म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में। तो इस तरीके से आप अगर काम करना चाहते हो तो आप तो ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हो, अपोजिशन का गला घोटना चाहते हो, तो ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए, शनाइयाँ नहीं, माफ़ी मांगनी चाहिए बीजेपी को। मैं यह कहता बीजेपी की समूची लीडरशिप को, और इस प्रैक्टिस को मुझे आप सब मीडिया को भी डिस्करेज करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। एक गलत ट्रेंड है, आया ट्रेंड आगे आएगा, फिर समझो लोगों की बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर बड़े धन्ना सेठ पैसे के बल पे हुकूमत में बैठेंगे और लोगों के मैंडेट को चुराएंगे, खरीदेंगे। अभी आपने कहा कि एनसी को बड़ा डील करके कांग्रेस को एक सेफ सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस चाहती है तो वो नगरोटा में उनके प्रत्याशी को समर्थन कर देंगे। तो फिर क्या वजह थी कि नगरोटा सीट कांग्रेस ने छोड़ दी, उसको भी छोड़ दिया? क्या कांग्रेस लड़ना भूल गई है या लड़ने से डर लगता है? ये अश्विन जी, कांग्रेस वाइब्रेंट है, कांग्रेस के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर है, फील्ड में जो काम कर रहे हैं। नगरोटा में हमारे पास पोटेंशियल लीडर थे, वो लगातार वहाँ कैंपिंग करके काम कर रहे थे, और कांग्रेस को और हमारे जो फील्ड में काम कर रहे हैं लीडर, उनको पूरी उम्मीद थी कि हमें मैंडेट मिलेगा, हम लड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आती ये किस कारण उमर अब्दुल्ला जो की अब वो स्टेटमेंट मैंने सुना है, उन्होंने ऑफर तो दी है, ये कहाँ कमी रही है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कमी रही है। कांग्रेस के किस तरफ से किसने क्या पक्ष रखा? अब इस डिसीजन में हमें पूछा गया था जरूर कि किसको मैंडेट देना। जो हम जिसको समर्थन करते थे उसके हक में हमने इन राइटिंग एंडोर्समेंट दी, अपनी रिकमेंडेशन दी थी कैंडिडेट। वो जब तक हमें ये बात आई तब तक हमें ये मालूम हुआ कि कांग्रेस को मैंडेट मिल रहा है और कांग्रेस का ही कैंडिडेट खड़ा होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन करेगी। तो उसके बाद आला व सडन लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के पता चलता है। हम तो तैयारी कर रहे थे भाई कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा हमारा कैंडिडेट और हम उसके समर्थन में जाएंगे वहाँ, तो हम उस तैयारी में लगे। तो इतने में न्यूज़ रात को सुनी हमने कि कांग्रेस ने कहा भाई हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट छोड़ते हैं। तो क्या वजूहत रही, ये प्रदेश की जो हमारी लीडरशिप है उनको भी बताना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं और नेशनल लीडरशिप को भी संज्ञान में लेना चाहिए। हमें मौका मिलेगा उनसे बात करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पब्लिकली कहने के बाद और कहीं कोई कमी रही है तो इसमें मैं रखता हूँ कहीं ना कमी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जो उसमें भी रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा दिल दिखा के तो ये क्लियर करना चाहिए। जम्मू में और हमारा कैंडिडेट लड़ता तो अवश्य जीतता। इस तरीके से ग्रोड में तैयारी थी, क्योंकि मैंने भी 2-3 वहाँ उस विधानसभा में इन दिनों में प्रेपरेशन की प्रोग्राम मैंने एड्रेस किए हैं। और जो लोगों में कार्यकर्ताओं में जोश था, जिस तरीके से मतलब एक करीम उस विधानसभा में जो आई हुई थी, मैंने उसी दिन अपने कैंडिडेट जो स्वाभाविक कैंडिडेट थे, प्रोबेबल कैंडिडेट थे और जो उस एरिया के हमारे इंचार्ज थे ना जोगी सानी जी मेरे साथ थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैंने कहा है बड़े पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ तो मुझे लगता है वे हमारा कैंडिडेट बड़े आसानी से जीतेगा। ये क्या हुआ, किस तरीके से वोटाइज हुआ, तो क्या कारण रहा, ये विषय मेरे लिए भी बड़ा, मैं भी इसमें अभी बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैंने कल कुछ अपने जो लीडर्स हैं उनसे बात मैंने की है, वो भी बड़े इसमें अफसोस में हैं। ये मामला देखने वाला है, इसको इस पे तय तक जाएंगे। हम नेशनल लीडरशिप से भी बात करेंगे क्या हुआ, किस वजह से और कहाँ हमारे कोलिशन पार्टनर ने हमें लास्ट में मना किया, किस वजूहत, उस पर देखने की ज़रूरत है। और वाकई रही बात आपने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता वाइब्रेंट है, फील्ड में लड़ता है और अपनी विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी को लेके अपने लोगों के मुद्दों पे, बेरोजगारी है, करप्शन है, डेवलपमेंट के इशू हैं, लोगों के डेली वेजर का इशू है, रेगुलाइजेशन और बिजली पानी के इशू हैं, पानी नहीं है। ये फ्लड बारिश होने की वजह से भारी बारिश रही है, लोगों की फसलों का नुकसान हुआ, लोगों के
घर मकान प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। और हम ये इशू उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी झूठी गवर्नमेंट है इनको भी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, और जो केंद्रीय सरकार है उसको बार बार मीडिया प्रेस के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि आप लोगों की मदद इस मुश्किल समय में करें। तो उसके लिए पार्टी वाइब्रेंट है, पार्टी का कैडर कोई इतना कमज़ोर नहीं, वो लड़ना नहीं चाहता। ये आपने ये इस बात से मुझे आपत्ति है, आपने ये कहा कांग्रेस ही लड़ती रही है। मिलिटेंसी में भी कांग्रेस ने जहाँ लड़ा, जब बहुत सी पार्टियां हाथ खड़े कर गए थी डर से, कोई कैंडिडेट तैयार नहीं होता नॉमिनेशन, कांग्रेस ने उस समय भी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, असेंबली इलेक्शन लड़ा, और आज तक कांग्रेस पार्टी देश के हित में इस संविधान की गरिमा को समझते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को सरपरस्ती को समझते हुए हमेशा लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। और इलेक्शन ही एक माध्यम है जो लोगों के लिए काम कर सकता है चुन के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला आपसे, क्योंकि एक सवाल बहुत उठ रहे थे कांग्रेस पर, हालांकि आपने काफ़ी कुछ साफ कर दिया है। चलिए तो दोस्तों, सियासत की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।